types of populism. There are 4 types of populism. The first one is right-wing populism, second is left-wing populism, third is centrist populism, and the fourth is cultural populism. So first of all, looking at right-wing populism. Right-wing populists are nationalists, anti-globalist, anti-immigration, anti-environment, and believers in traditional ideas. So these are the qualities of right-wing populists. When we look at the examples of right-wing populism, we find Donald Trump in America. He is a right-wing populist because he focuses too much on nationalism, and he says that I will make America great again, buy American and hire American, कि आप चीज़ें ले भी अमेरिका की और अमेरिका के लोगों को हायर करें, बाकी मुल्कों के लोगों को हायर ना करें. इसी तरह उसके अंदर हम जो दूसरी क्वालिटी देखते हैं दैट ही इज एंटी ग्लोबलिस्ट, के ग्लोबलाइजेशन फ्री ट्रेड के ऊपर बिलीव करती है. ट्रंप ने आते आते बहुत सारे मुल्कों के ऊपर टैरिफ्स लगा दिए हैं. ही क्रिटिसाइज WHO, ही वेंट अगेंस्ट द पेरिस एग्रीमेंट, सो ही इज एंटी ग्लोबलिस्ट एज वेल. इसी तरह आप उसको देखते हैं एंटी इमिग्रेशन है. ही इज ऑफ द ओपिनियन कि हमने दूसरे मुल्कों के लोगों को अमेरिका नहीं आने देना, एंड वी विल ब्लॉक द इमिग्रेशन एंड वी विल ब्लॉक पीपल फ्रॉम एंटरिंग इनटू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, एंड वी विल बी प्रोवाइडिंग जॉब्स टू द अमेरिकन पीपल रादर देन टू द पीपल ऑफ अदर कंट्रीज. इसी तरह आप उसको देखते हैं दैट ही इज एंटी एनवायरमेंटलिस्ट, दैट ही in his first presidential term went out of the Paris Agreement for the environment, and when he took oath as president for the second time, he said that I am elected by the people of Pittsburgh, not by the people of Paris. So I do not care for the environment, and it is a hoax created by China. So you find all these characteristics, and he believes in traditional values as well. Okay, he said that there are only 2 genders and there is no third gender. So it is a traditional belief कि ट्रेडिशनली हम देखते हैं ये माना जाता है कि दुनिया में सिर्फ 2 आइडेंटिटीज एग्जिस्ट करती हैं, एक मर्द है और एक औरत है, और तीसरी कोई कैटेगरी नहीं है. ऑल्दो the feminists and the people belonging to LGBTQ, they believe in this, that there are more than 2 identities, but Trump is a believer in traditional values, and that is why he did not say that there are more than 2 identities related to the gender. इसी तरह आप फ्रांस में देखेंगे एक राइट विंग पॉपुलिस्ट है मैरीन ला पेन, and just like Trump, she is anti-immigrationist, she is a nationalist, and she has support of the people as well. ब्राज़ील में आपको एक पॉपुलिस्ट राइट विंग लीडर मिलता है जेयर बोल्सोनारो, और वो कहता है कि गॉड अबव एंड पीपल बिलो, कि ऊपर खुदा है और नीचे ब्राज़ील और उसके लोग हैं. कि फिर वही चीज़ आप देखेंगे क्या है, डिवाइड्स द सोसाइटी इनटू 2 ग्रुप्स, द पीपल एंड द एलीट, कि मैं लोगों का रिप्रेजेंटेटिव हूं, मैं एलीट का रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूं. मोर ओवर ही इज एंटी ग्लोबलिस्ट एज वेल, and he praises
द पास्ट मिलिट्री डिक्टेटर्स ऑफ ब्राजील, तो उसके अंदर आप अथॉरिटेरियन क्वालिटीज भी देखेंगे कि वो जो पहले ब्राजील के लीडर्स गुजर चुके हैं, मिलिट्री डिक्टेटर्स, उनकी बहुत ज़्यादा तारीफ करता है और वो उनको अपना पेशवा भी मानता है. सो ही हैज़ अथॉरिटेरियन टेंडेंसीज एज वेल. और इसी तरह अमेज़न जो है, जिनको लंग्स ऑफ द अर्थ कहा जाता है, उसके हवाले से जो उसकी पॉलिसीज़ हैं कि वहाँ पे वो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट शुरू कर रहा है जो कि एनवायरनमेंट के लिए बहुत नुकसान होगा, वाइल्ड फायर्स लग सकती हैं, जंगल कम हो सकता है. तो ही सेज दैट आई विल नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंटल पॉलिसीज दैट विल ब्रेक डाउन द डेवलपमेंट ऑफ ब्राजील. तो वो उसमें डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट शुरू कर रहा था अमेज़न के अंदर, जिसको दुनिया में बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया. एंड ही सेड दैट वी विल start developmental projects and we will develop our country. So this is known as right wing populism. The second one is left wing populism. Left wing populism focuses on economic equality, redistribution of wealth and anti-capitalist sentiments. तो लेफ्ट विंग पॉपुलिज्म के अंदर आप कह सकते हैं कि आपको मार्क्सिस्ट एलिमेंट्स नजर आते हैं, बिकॉज दे से दैट there is economic inequality in the world and specifically in their own societies. इसी तरह wealth जो है वो कुछ लोगों के हाथ में है, और इसी तरह जो थर्ड क्वालिटी है इनकी वो एंटी कैपिटलिस्ट सेंटिमेंट्स है कि ये कैपिटलिज्म है जिसने लोगों को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया. एक वो जिनके पास वेल्थ है और दूसरे वो हैं जिनके पास वेल्थ नहीं है. तो लेफ्ट विंग पॉपुलिज्म में भी आप यही चीज देखेंगे दैट दे डिवाइड द पीपल इनटू टू. इसकी मिसाल है अमेरिका के अंदर बर्नी सैंडर्स की. ही इज अ पॉपुलिस्ट लीडर इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड ही इज अ लेफ्ट विंग पॉपुलिस्ट. और बर्नी सैंडर्स ये कहता है that there are two classes in America. One is capitalist class, that is 1% of the population and controls 99% of the wealth, and the second class is of the people, जो 99% है और उनके पास वेल्थ 1% है. तो यहां पे भी दो क्लासेस आप देखेंगे. The people and the elite are the capitalists who control the wealth. और वो क्या कहता है कि economic equality होनी चाहिए, कि 99% वेल्थ कुछ ही लोगों के हाथ में नहीं होनी चाहिए. रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होनी चाहिए कि जिनके पास बहुत ज्यादा वेल्थ है उसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए. और इसी तरह ही इज एंटी कैपिटलिस्ट. वो ये कहता है कि यहां पे सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम है वो कैपिटलिज्म है, दैट हैज डिवाइडेड द सोसाइटी इनटू टू क्लासेस. बर्नी सैंडर्स सेज द बिलियनियर क्लास कैन नॉट हैव इट ऑल. द बिलियनियर क्लास कैन नॉट हैव इट ऑल, कि जो कुछ भी है वो सारे का सारा बिलियनियर क्लास के पास नहीं होना चाहिए, वो कॉमन लोगों के पास भी कुछ होना चाहिए. इसलिए वो ये कहता है कि जो बिलियनियर क्लास है उस पर ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगाए जाएं ताकि वो टैक्स लेके बिलियनियर से वो आम लोगों के ऊपर लगाए जा सकें. इन फ्रांस देयर इज अ लेफ्ट विंग populist whose name is Jean-Luc Mélenchon, and this leader also says, not me, us, that I do not talk about myself, rather I
talk about us and says that there must be a citizen revolution, कि लोगों का इनकलाब आना चाहिए जिसमें आम लोग आगे आ जाएं और ये जो कैपिटलिस्ट क्लास है इसको साइड पे कर दिया जाए. दैट इज नोन एज सिटीजन रेवोल्यूशन. सो इन द लेफ्ट विंग पॉलिटिशियंस यू विल फाइंड मार्क्सिस्ट एलिमेंट्स दैट दे वांट दैट there must be economic equality, redistribution of wealth, and they have anti-capitalist sentiments as well. The third type of populism is centrist populism, and centrist populism is the mixture of both right wing and left wing populism. ये इन दोनों का मिक्सचर है कि जो जो क्वालिटीज हम राइट विंग में देखते हैं वो भी और जो हम लेफ्ट विंग में देखते हैं वो भी इसके अंदर शामिल होती है. अब आप इसके नाम से भी अंदाजा लगा सकते हैं, एक राइट साइड है, दूसरा लेफ्ट है, तीसरा सेंटर है. दैट हैज बोथ द क्वालिटीज ऑफ द लेफ्ट एंड द राइट. तो यहां पे आप नेशनलिस्ट टेंडेंसीज भी देखेंगे, एंटी ग्लोबलिस्ट टेंडेंसीज भी आप देखेंगे और इसके अंदर आप एंटी एलीट टेंडेंसीज भी देखेंगे, एंटी एस्टेब्लिशमेंट टेंडेंसीज भी आप इसके अंदर देखेंगे. सो सेंट्रिस्ट पॉपुलिज्म वो पॉपुलिज्म है जिसके अंदर आप एंटी एलीट, एंटी एस्टेब्लिशमेंट, नेशनलिस्टिक पॉलिसीज देखते हैं, इमोशंस देखते हैं. और इसकी जो मिसाल है दैट इज इमरान खान इन पाकिस्तान, दैट ही वाज द मिक्सचर ऑफ बोथ द राइट विंग एंड द लेफ्ट विंग पॉपुलिज्म एंड ही वाज सेंट्रिस्ट. कि उसमें आप नेशनलिज्म भी देखेंगे कि वो जब भी तकरीर करता है वो कहता है मेरे पाकिस्तानी हो, ठीक है. ही एड्रेसेस देम लाइक दैट एंड ही सेज दैट कि जब पाकिस्तान के अंदर हमारी हुकूमत होगी तो बाहर मुल्क से लोग यहाँ पे नौकरियां करने आएंगे एंड पाकिस्तान वुड बी अ ग्रेट स्टेट. इसी तरह उसके अंदर आप एंटी एस्टेब्लिशमेंट व्यूज भी देखेंगे दैट ही वेंट अगेंस्ट द एस्टेब्लिशमेंट, वेदर इट वाज पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और जुडिशरी एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो ही हैज बोथ द क्वालिटीज ऑफ द राइट विंग एंड द लेफ्ट विंग. फोर्थ type is cultural populism. In the cultural populism we see that कि जो पॉपुलिस्ट लीडर्स होते हैं वो किसी एक खास एथनिक कल्चर को फोकस करते हैं और उनकी सुपीरियॉरिटी के ऊपर फोकस करते हैं और उनकी जो पॉलिसीज होती हैं वो नेशनलिस्टिक होती हैं. इसकी मिसाल हम ले सकते हैं नरेंद्र मोदी कि वो एक खास किस्म के कल्चर, रिलीजन को प्रमोट करता है और दूसरी साइड को बुरा दिखाता है. फॉर एग्जाम्पल, मोदी considers that Hindus are superior, their culture is superior and they are good and they are the legal heirs of India, while he goes against Muslims. He criticizes them, he criticizes their culture, and his policies are populist, that are known as cultural populist policies. For example, he converted which mosque into Ram temple? किसको convert किया है? He has converted Babri mosque into Ram temple. So he is a cultural populist because he focuses on the superiority of his own culture, Indian and Hindu culture, and he is against the Muslims. So he is involved in riots against Muslims, and he has blamed Muslims for love jihad as well, and several other things are there that make him a cultural populist. इसी तरह एक और कल्चरल पॉपुलिस्ट आप देखेंगे, दैट इज
Viktor Orban from Hungary, and he believes in the superiority of the Hungarian people. और वो अपनी एक तकरीर में कहता है, we the true Hungarians, कि हम जो true Hungarians हैं, हम सबसे nationalistically superior हैं. And he also reclaims Habsburg Empire. So he is also a cultural populist focusing on the ethnicity of Hungarian people, कि वो एक Hungarian ethnicity या उस culture को superior समझता है in comparison to others. And he is also anti-globalist and एंटी-लिबरल एज वेल. ये यूरोपियन यूनियन को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करता है और ये कहता है कि ये लिबरलिज्म जो है ये हमारे लिए नुकसानदेह है. और वो खुद कहता है हंगेरियन डेमोक्रेसी इज इलिबरल डेमोक्रेसी. ये उसके अपने अल्फाज हैं. हंगेरियन डेमोक्रेसी इज इलिबरल डेमोक्रेसी. एंड ही फोकसेस अगेन ऑन ट्रेडिशनल वैल्यूज, लाइक वो क्रिश्चियनिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करता है. और वो कहता है कि इस दौर के अंदर जब यूरोप में क्रिश्चियनिटी ख़त्म हो रही है तो हंगरी है जिसने क्रिश्चियनिटी को होल्ड किया हुआ है. सो वी फाइंड दीज क्वालिटीज इन विक्टर ऑर्बन एज वेल. सो दीज आर द टाइप्स ऑफ पॉपुलिज्म.